5 वन में संघर्ष और रावण द्वारा सीता हरण विशाल विस्तृत कथा। वनवास की पवित्र यात्रा की शुरुआत। वनवास के दिनों में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या की शाही सुख सुविधाओं से दूर एक साधारण लेकिन दिव्य जीवन जी रहे थे। उनके दिन प्रकृति की गोद में बीतते, जहां पत्तों की सरसराहट संगीत थी और सुबह का प्रकाश जैसे कोई स्वर्गीय आशीष। तीनों मिलकर वन के लोगों और ऋषियों की रक्षा करते, धर्म की ज्योति जलाते और जहां जहां जाते वहां वातावरण पवित्र हो जाता। अहल्या उद्धार एक भक्ति से भरा चमत्कार। एक दिन उनकी यात्रा महर्षि गौतम के आश्रम की ओर बढ़ी। राम ने देखा एक साधारण सा पत्थर, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी करुण ऊर्जा फैली थी। लक्ष्मण ने बताया, भैया, यह वही अहल्या माता हैं, जिन्हें शापित होकर पत्थर बनना पड़ा। राम का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने कमल समान चरण उस शिला पर रखे और तुरंत ही अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। शिला पिघलने लगी और अहल्या माता अपनी दिव्य रूप में पुनः प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, राम की आंखों में करुणा। पूरा आश्रम जय श्री राम के घोष से गूंज उठा। यह वह क्षण था जहां राम ने संसार को दिखाया कि उनका स्पर्श केवल देह नहीं, जीवन को भी पुनर्जीवित कर देता है। वन में राक्षसों का आतंक और राम लक्ष्मण का संकल्प। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वन में राक्षसों का उत्पात और भी भयानक होता गया। ऋषि अपने यज्ञ करते, पर राक्षस उन्हें नष्ट कर देते। पक्षी डरकर पेड़ों से उड़ जाते, हवा में भय तैरता रहता। तभी राम ने कहा, हम यहाँ केवल वनवास नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। लक्ष्मण ने अपने धनुष की डोरी चढ़ाई और बोला, जहां जहां वे छिपेंगे हम प्रकाश बनकर पहुंचेंगे। उनकी उपस्थिति ने वन को एक सुरक्षा कवच दे दिया। प्रकृति का विचित्र संकेत, आने वाले तूफान की चेतावनी। एक शाम तीनों ने देखा कि वन अचानक शांत हो गया है। न पत्ते हिल रहे थे, न पक्षी बोल रहे थे, जैसे पूरा वन किसी अनिष्ट को महसूस कर रहा हो। सीता माता बोली, आज हवा में अजीब सी बेचैनी है। राम ने आसपास देखा, लेकिन मुस्कुराकर बोले, कोई भी तूफान धर्म के मार्ग को रोक नहीं सकता। उन्हें नहीं पता था कि यह मौन किसी भयानक घटना का संकेत था। स्वर्णमृग का मायावी आकर्षण। अगली सुबह सीता माता पुष्प चुन रही थीं। तभी अचानक एक चमकदार प्रकाश उनके सामने आया। वह एक मृग था, सोने जैसा चमकता, मानो सूर्य की किरणों से बना हुआ। वह मृग बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि मानस को मोह ले। सीता माता ने राम से कहा, प्रभु, यह मृग कितना अद्भुत है, इसे लाकर दीजिए। यह आश्रम को स्वर्ग जैसा बना देगा। राम ने शंका जताई, पर मां की इच्छा का सम्मान करते हुए मृग के पीछे चल पड़े। लक्ष्मण को छोड़ गए सीता माता की रक्षा के लिए। मारीच का अंतिम छल। राम दूर तक मृग को पीछा करते रहे। वह हर बार हाथों से बच जाता, कभी इधर कभी उधर, मानो किसी नाटक की तरह। अंत में राम ने तीर चलाया और मृग गिर पड़ा, पर मरते समय
मारीच ने राम की आवाज में भयानक चीख लगाई, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। वह छल जगत के सबसे बड़े धोखों में से एक था। सीता लक्ष्मण संवाद हृदय का सबसे पीड़ादायक क्षण। आश्रम में बैठे लक्ष्मण ने आवाज सुनी और समझ गए यह मारीच का छल है। वे बोले, माता, प्रभु को कोई संकट नहीं, उनकी आवाज कोई और कैसे निकाल सकता है। पर सीता माता रो पड़ी, लक्ष्मण, यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? कृपया जाओ। लक्ष्मण का हृदय टूट गया। उन्होंने धरती पर एक चमकती रक्षा रेखा खींची और कहा, माता, इस रेखा को पार मत कीजिए, यह आपकी रक्षा करेगी। और भारी हृदय से वे राम की खोज में निकल पड़े। रावण का आगमन सन्यासी के वेश में राक्षस राजा। जैसे ही लक्ष्मण गए, वन के बाहर एक वृद्ध साधु का रूप लेकर रावण प्रकट हुआ। उसके हाथ में कमंडल था, आंखों में धूर्तता और वाणी में मीठा छल। देवी, मैं भिक्षा मांगने आया हूं। सीता माता धर्मवश भोजन लेकर बाहर आईं, लेकिन रक्षारेखा के भीतर रुकी। रावण मीठी वाणी में बोला, देवी, इस रेखा के भीतर खड़ी होकर भिक्षा देना अपमान है। क्या मैं इतना अधम हूं? सीता माता का सरल मन उसकी मीठी बातों में आ गया। जैसे ही वे रेखा पार करती हैं, धड़ाम, रावण 10 सिरों और विशाल भुजाओं वाले अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। सीता हरण वह क्षण जिसने युग बदल दिया। रावण ने जोर से सीता माता को उठाया और आकाश में उड़ गया। माता की आंसू भरी आवाज पूरा जंगल हिला रही थी। हे राम, हे लक्ष्मण, पेड़ कांप रहे थे, पक्षी बेचैनी से उड़ रहे थे, हवा भी दर्द से कराह रही थी, धरती भी जैसे रावण के पाप से कांप उठी। सीता माता ने अपने आभूषण धरती पर गिराए ताकि राम उन्हें ढूंढ सकें। उनकी करुण पुकार आज भी आकाश में गूंजती प्रतीत होती है। सीता हरण वह क्षण जिसने युग बदल दिया। रावण ने जोर से सीता माता को उठाया और आकाश में उड़ गया। माता की आंसू भरी आवाज पूरा जंगल हिला रही थी। हे राम, हे लक्ष्मण, पेड़ कांप रहे थे, पक्षी बेचैनी से उड़ रहे थे, हवा भी दर्द से कराह रही थी, धरती भी जैसे रावण के पाप से कांप उठी। सीता माता ने अपने आभूषण धरती पर गिराए ताकि राम उन्हें ढूंढ सकें। उनकी करुण पुकार आज भी आकाश में गूंजती प्रतीत होती है। राम लक्ष्मण का लौटना सबसे भयानक दृश्य। जब राम और लक्ष्मण लौटे, आश्रम सूना था। सीता माता नहीं थी, आभूषण बिखरे थे, धरती पर उनके पदचिह्न थे जो अचानक समाप्त हो जाते थे। राम का शरीर धधकती अग्नि बन गया। उन्होंने व्याकुल होकर पुकारा, सीते, सीते। आवाज वन में टकराकर चारों दिशाओं में फैल गई। लक्ष्मण की आंखों से अपराध बोध और क्रोध के आंसू बहने लगे। वह क्षण रावण के विनाश की शुरुआत था और यहीं से आरंभ होता है धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे महान युद्ध।